सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉली है। मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मेरी उम्र 23 वर्ष है और मेरी शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई है। मैं एक नटखट किस्म की लड़की हूँ तथा अपनी शादी से पहले भी जीवन को खुलकर जी चुकी हूँ। मेरा मानना है कि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है और हर लड़की का अंदाज भी चटपटा होता है। मेरा रंग गोरा, हाइट 5 फुट 4 इंच है। मुझे हंसी मजाक और मज़ेदार कहानियां सुनना बहुत पसंद है। एक दिन मैं मूवी देख रही थी। उसमें एक फूल के चारों ओर कई बच्चे खेल रहे थे। मूवी बहुत अच्छी लगी। उसे देखने के बाद मैंने सोचा कि यार मुझे भी दिल्ली की भीड़ भाड़ और वहाँ का माहौल देखने का मज़ा लेना चाहिए। तो मैंने डीटीसी बस रूट के बारे में अपने दिल्ली में रहने वाले एक दोस्त से जानकारी ली। मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि लाल किला से करोल बाग वाला रूट बहुत अच्छा है। उस पर अच्छी खासी भीड़ रहती है और लोगों का आना जाना लगातार होता रहता है। उसने मुझे ये भी बताया कि रविवार को लाल किला के सामने सुबह 6 बजे से एक साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसमें बहुत अच्छी भीड़ रहती है। अब तो मैंने भी सोच लिया कि इस साप्ताहिक बाजार का आनंद जरूर लूंगी। मुझे दिल्ली नवंबर के महीने में जाना था, जो कि ठंड का महीना होता है। मैंने सोचा कि अगर मैं इस मौसम में स्कर्ट पहनती हूँ तो भीड़ में मेरा लुक और अलग दिखेगा। ये सोचकर मैंने एक स्कर्ट अपने लिए ऑनलाइन मंगवाई। अगर आप भी ऑनलाइन ड्रेस मंगवाते हैं तो यार मुझे बोलना, मैं आपको वही प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से भी कम दाम में दिलवा दूंगी। कैश ऑन डिलीवरी भी उपलब्ध है। बस आप मुझे कमेंट में लिखना बाय और नंबर दे देना, मैं कांटेक्ट कर लूंगी। अब आते हैं कहानी पर। मेरी ड्रेस जब ऑनलाइन मुझे डिलीवर हो गई तब मैंने पहनकर उसकी ट्रायल ली। स्कर्ट मेरे घुटनों से लगभग 3 इंच ऊपर थी। कुल मिलाकर मुझे लगा कि ड्रेस परफेक्ट है और मुझे कॉन्फिडेंट बना रही है। मुझे एक शादी में चंडीगढ़ जाना था। लौटते समय मैंने 2 रात दिल्ली रुकने का प्लान किया और अपने पति को ये समझाया कि मैं अपने ऑफिस के काम से 2 दिन दिल्ली रुकूंगी। मैंने अपने अधिकारियों से रिक्वेस्ट करके 2 दिन के लिए दिल्ली टूर अनुमोदन भी करवा लिया। जब मैं चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंची तब रात के लगभग 9 बजे बज रहे थे। मैं करोल बाग के एक होटल में ठहर गई। मैं रात को जल्दी सो गई और सुबह लगभग 3:45 बजे जागी। नहाकर मैंने अपनी पसंदीदा स्कर्ट पहनी। लगभग 4:30 बजे मैं होटल से निकली। मैंने अपने साथ बहुत सामान नहीं लिया, सिर्फ लैपटॉप का कवर, अपना पर्स और मोबाइल लेकर मैं होटल से बाहर निकली। मैंने यह महसूस किया कि होटल से निकलते वक्त भी लोगों की निगाहें मुझ पर थीं, पर किसी की परवाह किए बगैर मैं ऑटो से बस स्टॉप तक आ गई। मैंने वातानुकूलित बस का पूरे दिन का पास बनवा लिया ताकि बार बार टिकट खरीदने की झंझट से मुक्ति रहे। सुबह की बस में कोई भीड़ नहीं थी। मैं आराम से लाल किले तक पहुंच गई। सुबह का मार्केट लग ही रहा था। मुझे ठंड तो लग रही थी, लेकिन मैं लगभग 15 मिनट मार्केट में चहलकदमी करती रही। कुछ लोगों ने मुझे पलट कर देखा लेकिन आगे बढ़कर किसी ने कुछ गलत नहीं किया। कुछ देर बाद मैं लाल किला से करोल बाग जाने वाली बस में चढ़ गई। अभी थोड़ी भीड़ बढ़ना शुरू हुई थी लेकिन मैं लगभग 200 मीटर बाद ही वापस उतर गई और फिर से लाल किले मार्केट तक आ गई। सुबह का वक्त था और अब भीड़ थोड़ी बढ़ चुकी थी। मैंने मन ही मन सोचा, आज का दिन मज़ेदार होना चाहिए। अभी बस में भीड़ अच्छी थी और मुझे खड़े रहना पड़ा। वैसे मैं भी यही चाहती थी, क्योंकि अगर मैं खड़ी रहूंगी तभी लोगों की चहल पहल का असली अनुभव मिलेगा। थोड़ी देर बाद मुझे पीछे से किसी के धक्का देने जैसा महसूस हुआ। पलट कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। मुझे ठीक नहीं लगा इसलिए मैं वहां से हट गई। कुछ देर बाद एक स्टॉप पर काफी लोग चढ़े। काफी लोग मेरे आसपास ही खड़े थे। तभी मैंने गौर किया कि 3 लड़के पास में खड़े हुए हैं। शक्ल से लगता था कि वे किसी कोचिंग क्लास वगैरह में जा रहे हैं क्योंकि उनके पास भी लैपटॉप थे। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उनमें से एक ने मुझसे मुस्कुराकर पूछा, बहन जी, क्या ये सीट खाली है? मैं भी हल्की मुस्कान के साथ बोली, नहीं, अभी तो भरी है। इस बातचीत से माहौल थोड़ा हल्का हो गया।
मैंने महसूस किया कि उन लड़कों की बातें मजाकिया थीं और वे मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर में हम सब बस से उतर गए और पूजा पार्क की ओर बढ़े। मैं बेंच पर बैठ गई और मोबाइल में गाने सुनने लगी। तभी वही लड़के भी वहां आ पहुंचे। मेरे पास आकर उनमें से एक ने बोला, आप अकेली हैं, डर तो नहीं लग रहा? मैंने हंसकर कहा, नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, सुबह की ताजगी का मजा ले रही हूँ। तभी दूसरे ने कहा, हम पास ही जा रहे थे, सोचा थोड़ा टाइम साथ बिताएं। मैंने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। हमने पार्क में थोड़ी देर बातें की, हंसी मजाक किया और फिर मैं उठकर होटल की तरफ चल दी। होटल पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली। दिन की शुरुआत मेरे लिए मजेदार रही और एक नया अनुभव बन गया। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट में पार्ट 2 लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।